सपना हाल ही में हुई घटनाओं से अपमानित महसूस करते हुए अपने कपड़े पैक करती है और मानती है कि गणेश के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें चले जाना चाहिए। वह अंजलि को बताती है कि कैसे राघव ने उससे अपने जूते साफ करवाए, जो उसे अपमानजनक लगता है। सपना नहीं चाहती कि अंजलि इस स्थिति के कारण खतरे में रहे और जोर देकर कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए। रमेश अंदर आता है और सपना को याद दिलाता है कि एक मां के रूप में उसे मजबूत होना चाहिए। वह एक भारतीय मां के रूपक का उपयोग करता है, जो अपने बेटे के युद्ध में मारे जाने पर अपने दूसरे बेटे को युद्ध के मैदान से जाने के लिए कहने के बजाय लड़ने के लिए तैयार करती है। वह तर्क देता है कि उन्हें शक्तिशाली ताकतों का सामना करने के बावजूद दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन सपना आश्वस्त रहती है कि वे वापस नहीं लड़ सकते। रमेश फिर उन रणों के बारे में बात करता है जिन्हें चुकाने की आवश्यकता है। वह याद करता है कि युवराज ने उनके साथ कैसा अन्याय किया है। उसने गणेश को अपमानित किया, अंजलि पर हमला करने का प्रयास किया और अन्य बातों के अलावा उसके पिता को मारने की कोशिश की। रमेश अंजलि से कार्रवाई करने और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का आग्रह करता है। जब अंजलि पूछती है कि रमेश को यह विवरण कैसे पता है, तो वह बताता है कि एक नए शिष्य, जो उससे प्यार करता है, ने उसे सूचित किया। रमेश सपना से विनती करता है कि वह अंजलि को लड़ाई जारी रखने दे और दावा करता है कि महाभारत महान युद्ध को नहीं रुकना चाहिए। सपना आखिरकार मान जाती है, खासकर तब जब अंजलि राघव को दिए गए पैसे चुकाने का वादा करती है। वह अंजलि की भागने की इच्छा की भी आलोचना करती है और उस पर स्वार्थी होने का आरोप लगाती है, लेकिन आखिरकार वह रमेश को यह एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद देती है कि अंजलि को लड़ाई जारी रखनी चाहिए। रमेश सपना को अंजलि को फिर से संघर्ष करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता है और इस पर टिप्पणी करता है। अमन, जो दूर से देख रहा था, आगे बढ़ता है और रमेश उसे सच्चाई बताने और सपना को समझाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। रमेश हैरान है कि अमन राघव का बेटा है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। अमन रमेश से पूछता है कि क्या वह राघव को जानता है और रमेश एक रहस्यमय जवाब देता है। राघव युवराज को भरोसा दिलाता है कि अगली अदालती सुनवाई में उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा और जब अंजलि उसकी जूनियर बनकर आएगी तो उसे अपमानित करने की योजना बना रहा है। एक वकील युवराज के लिए एक उपहार लेकर आता है, जो एक कटोरा होता है। अंजलि कटोरे में 10 रुपए का नोट फेंकती है, जिससे युवराज को उसके उपहार से भिखारी बनाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। राघव अंजलि को याद दिलाता है कि युवराज जल्द ही उसका दामाद बनने वाला है और अपमान के लिए उसे डांटता है। इस समय रमेश प्रवेश करता है और टिप्पणी करता है कि अंजलि बस अपना कर्ज चुका रही है, जो उसके कार्यों को और भी उचित ठहराता है।